सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों, ठीक है। सो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मतलब 25 फेब को बच्चों आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, वो भी बायोलॉजी का। बस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आई होप अच्छे जा रहे होंगे। केमिस्ट्री का तो मैंने जितने लोगों से सुना बहुत अच्छा पेपर गया था, ठीक है। मैथ्स का भी आई होप पेपर अच्छा गया होगा। कैसा गया बताना जरा सा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों आज की इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में, प्यारी सी वीडियो में बच्चों हम लोग वो चीजें लेकर आए हैं आपके सामने जो आप लोग काफी समय से डिमांड कर रहे थे। काफी समय से बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, मुझे हमेशा बोल रहे थे कि सर हमें वो कौन से डायग्राम या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जरा हमें बता दीजिए। तो ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए ये एक प्यारी सी वीडियो में लेकर आया हूं जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, कौन कौन से डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं या फिर उस डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स से। समझ में आई बात, ठीक है। तो हर चैप्टर से तीन चार डायग्राम मैंने निकाला हुआ है और उन सारे डायग्राम्स को बच्चों आपको स्टडी करना है एकदम बढ़िया तरीकों से, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहां पर मैं आप लोग के लिए कुछ चीजें लिख कर लाया हूं और टेंशन बिल्कुल मतलब बच्चों, इन सब चीजों की आपको पीडीएफ मैं इस फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। कैसे दूंगा, कैसे मिलेगी वो पीडीएफ, वो मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताता हूं, पर पूरा वीडियो जरूर से देखना है। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा पीडीएफ के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बच्चों इन डिटेल बताने वाला हूं, इनसाइड द वीडियो बताने वाला हूं, ठीक है। कि इस क्वेश्चन से ये पढ़ना है, इस क्वेश्चन से ये चीजें आती है, इस क्वेश्चन से ये चीजें आपको पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। तो वीडियो पूरी देखना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी बच्चों, 10-15 मिनट की वीडियो होगी। अभी मुझे पता नहीं कितनी बड़ी होने वाली, पर ज्यादातर 10-15 मिनट की वीडियो होने वाली है, उससे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। अगर आपको स्लो फील हो तो आप 1.5x के स्पीड पर भी देख सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को, शुरू करते हैं आज के इस छोटे से प्यारे से वीडियो को, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ 12th बायोलॉजी। कौन से वो सबसे ज्यादा डायग्राम है बच्चों विथ पेज नंबर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर आपने डायग्राम तो दे दिया, फिर वो लोग दिन भर उसको बुक में ढूंढते रहते, सर ये वाला डायग्राम कहां से दिया, ये वाला कहां से दिया, वो वाला कहां से दिया। लास्ट ईयर भी मैंने पेज नंबर दिया था, पर उसके लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया था पेज नंबर। तो बच्चे हर डर गए, सर पेज नंबर कहां है, वो डायग्राम हमें मिल नहीं रहा, टेक्स्ट बुक में कहां है। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों लास्ट ईयर से कि हर डायग्राम का पेज नंबर भी आपको बताया कि भैया ये डायग्राम इस पेज नंबर पे है, ये डायग्राम इस पेज नंबर पे है, ताकि आपको ढूंढने में डिफिकल्टी ना हो। और अगर कोई भी पेज नंबर बच्चों एक आधा चेंज हो, गलत हो गया होगा, ऊपर नीचे हो गया होगा, तो माफ कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये जितने भी पेज नंबर है ना बच्चों, जो मैंने हर एक हर एक क्वेश्चन के सामने लिखे हुए हैं, वो सारे न्यू टेक्स्ट बुक के हैं, जो नई टेक्स्ट बुक अभी मार्केट में है, जिसका पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, उस टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये सारे पेज नंबर है। अगर आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक होगी जिसके अंदर ऐसे कुछ चीजें उड़ा दी गई थी लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन द्वारा, तो आपके पेज नंबर चेंज हो सकते हैं। तो यू हैव टू डाउनलोड द ओरिजिनल, मतलब लेटेस्ट वाली बुक डाउनलोड कर सकते हो चाहे तो। अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्स्ट बुक होगी तो उसके पेज नंबर यहां पर आपके मैच हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ 12th केमिस्ट्री विथ पेज नंबर। और अगर आपको और भी बहुत सारे अपडेटेड रहना है, बहुत सारे अपडेट्स आपको चाहिए बच्चों, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे यूट्यूब पे देना पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे स्टोरीज नहीं लगती, यूट्यूब पे आप फोटोज अपलोड नहीं कर सकते। तो दैट सिनेरियोज बच्चों, इन दैट सिनेरियोज यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बच्चों, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे ऐसे लास्ट मोमेंट क्वेश्चन है जो मुझे मिलते हैं, जो मैं यहां पर प्रोवाइड करता हूं। तो यहां पर मुझे फॉलो कर लेना, चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस प्यारे से लाइव सेशन को, जहां पर मैं आप लोग के लिए बहुत सारे डायग्राम्स लेकर आया हूं अलग अलग चैप्टर से। ओके, चलो शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी बच्चों आप लोग को, आपको पढ़ना है टीएस ऑफ एंथर, जो कि पेज नंबर 3 पे, देखो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, पेज नंबर 3, 4, 13 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द पेज नंबर, ये बाजू बाजू वाले क्या है बच्चों, पेज नंबर है, जो कि आपके न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। जितने भी मैं आपको लिख के दे देता हूं, ये जितने भी बच्चों पेज नंबर मैंने मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, न्यू टेक्स्ट बुक आपके बायोलॉजी की। तो देख लेना एक बार, जरा ध्यान से मैच कर लेना, ठीक है। ओके, तो टीएस ऑफ एंथर है, स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। एनाट्रोपस एव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पेज नंबर 4 पे है। मोनोकॉट सीड,
मोनोकॉट सीड का जो मोनोकॉटिलिडॉन का स्ट्रक्चर है उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगा। तो ये 3 डायग्राम बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 से प्रिपेयर करने हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है चलेगा। फिर चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ बच्चों, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टीएस, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, या तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन या फिर टीएस ज्यादा चांसेस आने के, ठीक है। तो ये ड्रॉ करो, अच्छे से देखो, और इसके साथ साथ बच्चों इसकी हिस्टोलॉजी भी पढ़ो, समझ रहे हो, इसके क्वेश्चन है ना एक हिस्टोलॉजी का, तो हिस्टोलॉजी भी पढ़ो, हिस्टोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस डायग्राम के साथ साथ हिस्टोलॉजी भी पढ़ना है। अगर हिस्टोलॉजी के ऊपर अलग से क्वेश्चन है तो ये डायग्राम भी बनाना है। वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाता है, आपको डायग्राम नहीं पूछा जाता, पर उस केसेस में भी अगर आप डायग्राम ड्रॉ करके उस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बेटर मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई बात? ओके। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी पूछा जा सकता है, पेज नंबर 23 पे है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऊपर एक्रोसोम होता है, फिर बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर उसके नीचे क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बच्चों इसके अंदर से एक ही डायग्राम आपको पढ़ना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारी चीजें बच्चों आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला वीडियो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो था, जहां पे मैंने 2-3 4 मार्क्स से क्वेश्चन दिए थे, उसके अंदर भी मैंने ये सारी चीजें इंक्लूड की थी, पर मैंने ये आपको अलग से दिया है, अलग से पढ़ाया है, ताकि आपको बेटर तरीके समझ में आ जाए। ओके चलेगा। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूं बच्चों, तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आना चाहिए। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HNRNA, ठीक है, H का N बड़ा हो गया, पर इसको ऐसे लिखते हैं HNRNA, ठीक है। जो टाइप राइटर था वो थोड़ा सा नशे में था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। फिर tRNA है, FRNA क्यों लिखा है भाई यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे tRNA बच्चों, दिस इज tRNA, करेक्ट कर लेना, दिस इज tRNA बच्चों। मैं उसकी क्लास लेता हूँ, जो अभी ने लिख के दिया ना, मैंने उसको tRNA बोला था लिखने के लिए और उसने FRNA लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट कर लेना बच्चों, इसे tRNA। जब मैं अपलोड करूंगा ना, तो ये सारे करेक्शन के साथ ही अपलोड करूंगा एज अ PDF फॉर्म में, टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। 5th चैप्टर बच्चों, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या है बच्चों? यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट है ना, पूरा तामझाम, ये इधर इतना है, इधर NH2 डाला है, ये पूरा स्ट्रक्चर, फिर नीचे जो आपने पॉट रखा है, फिर उसके अंदर से जो ट्यूब आपने बनाई है, वो सारा ट्यूब बच्चों पेज नंबर 96 पे जो दिया हुआ है, वो सारा डायग्राम आपको याद रखना है। अच्छा, आपको एक और चीज याद रखना है बच्चों, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिएशन, पेज नंबर 101 पे दिया हुआ है। इट इज 100% इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन बनते ही है कि डिलीशन का डायग्राम दिखाओ, क्रोमोसोमल एब्रिएशन में से डिलीशन का डायग्राम दिखाओ, डुप्लीकेशन का डायग्राम दिखाओ, इन्वर्जन का डायग्राम दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आ जाओ बच्चों अपने अगले वाले चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ रूट टिप एंड रूट हेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करो, क्योंकि इस लेसन से यही चीज आती है, इसका स्ट्रक्चर और इसका एक्सप्लेनेशन, ये आपको देना पड़ेगा। पेज नंबर कौन से बच्चों? 119 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टीव ट्यूब, ठीक है, 127 पेज नंबर पे है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस आपको दिखाना पड़ेगा, गार्ड सेल दिखाना पड़ेगा, स्टोमा दिखाना पड़ेगा, और एक्सेसरीज सेल्स दिखाने पड़ेंगे बच्चों, पेज नंबर 129 पे दिए हुए। चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। सिग्मोइड ग्रोथ ऑफ कर्व, ग्रोथ कर्व आपको दिखाना है, जो कि पेज नंबर 137। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे कैसे पता है? आपको डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो डायग्राम दिया रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म पेज नंबर 143 पे दिया हुआ है। नाइट्रोजन साइकिल पेज नंबर 140 है। देखो नाइट्रोजन साइकिल वाला मैंने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो के अंदर भी दिया, उस वाले PDF में भी आप लोगों को मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है चलेगा। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों, बहुत सारे इसके अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों। चैप्टर नंबर अगर मैं 8 की बात करूं तो बहुत सारे, रुको थोड़ा नीचे आने दो, इसको भेजने दो ऊपर, रुको, अब ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बहुत सारे डायग्राम्स यहां से पूछे जाएंगे, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 154 पे दिया हुआ है। ब्रीदिंग के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर दिए हुए, दैट यू हैव टू स्टडी, पेज नंबर 156 पे है। ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व, बोहर्स इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, डबल सर्कुलेशन, वो आपको बॉक्स दिया हुआ है ना, ऐसा बॉक्स दिया हुआ है ना, इसके अंदर लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, वो आपको बनाना है। फिर ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट के स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितने भी टाइप्स है वो सारे टाइप्स आपको समझ में आने चाहिए और याद रखना है।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, वो आपको पता होना चाहिए। पल्स पॉइंट, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ ना इंसान का, ऐसा खड़ा हुआ इंसान, उसका खोपड़ी बनाया, दिल बनाया, इंसान का ऐसा डंडी डंडी बनाया, तो उसके अंदर बहुत सारे पल्स पॉइंट दिए हुए, तो वो पल्स पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। एंड ईसीजी ग्राफ, ईसीजी ग्राफ बच्चों आपको PQRS वो सारे ग्राफ आपको याद में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर पे चलते हैं। आसान आसान है बच्चों, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पेज नंबर दिया हुआ है। आई का स्ट्रक्चर, आंखों का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना अलग से पूछा जा सकता है, ईयर का स्ट्रक्चर अलग से पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का बच्चों एक ऐसे केमिस्ट्री वाला स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा जब लाइव लूंगा, वहां पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। पर वो वाला स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है बच्चों, समझ रहे हो, आपके बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। ओके, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, वो वाई शेप वाला स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे अलग अलग एसएस बॉन्ड वो सारे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 225 पे दिए हुए। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, एचआईवी का जो स्ट्रक्चर है उसे आपको याद रखना है बच्चों, पेज नंबर 237 पे दिया हुआ है। चलते हैं बच्चों अपने आखिरी पेज पर, आखिरी पेज पर चलते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 से एक टेबल दिया है बच्चों, चैप्टर नंबर 11 पे पेज नंबर 249 पे, दो टेबल है सॉरी, वहां पे टोटल तो टेबल्स आपको दिए हुए हैं, उन टेबल्स को स्टडी करो, ठीक है। उन टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, याद रखना। ओके, ठीक है। आर्टिफिशियल बी हाइव जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में रखना है। वो क्वेश्चन, वो डायग्राम बनाने नहीं आएगा आर्टिफिशियल बी हाइव का, पर उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बायोगैस प्लांट, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पेज नंबर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, चलेगा। चैप्टर नंबर 11 के बाद 12 के क्वेश्चन नहीं दिए हुए बच्चों मैंने। चैप्टर नंबर 12 से कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 से मुझे कोई भी डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। चैप्टर नंबर 13 की बात करूं, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो यहां से 3 क्वेश्चन मैंने दिए हुए बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर बायोम्स, मेजर बायोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, एक ऐसा ये दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, किसका कितना है, वो आपके 293 पेज नंबर पे है, दैट यू हैव टू स्टडी। एज पिरामिड दिया हुआ है, ग्रोथ कर्व दिया हुआ है अलग अलग पेज नंबर पे, दैट इज यू हैव टू स्टडी। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इसके अंदर बच्चों 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डीकंपोजिशन साइकिल पेज नंबर 310 पे है। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये भी आपके अलग अलग पेज नंबर्स पे है, ये आपको स्टडी करने हैं। एंड द लास्ट चैप्टर बच्चों जिनके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है, दैट इज चैप्टर नंबर 15 बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज आपको पढ़नी है, दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ, दैट इज कहां पे दिया हुआ बच्चों, 323 पेज नंबर पे दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी, जितनी भी चीजें मैंने आप लोग को बताई है वो सारी चीजें बच्चों आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसा मैंने पहले भी बताया बच्चों, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कम ऑन माई इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। सो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, आप यहां पर आ सकते हो, मुझे मैसेजेस कर सकते हो, फॉलो करके रख लो अभी से, क्योंकि बहुत सारी चीजें एंड मोमेंट पे मैं डालूंगा और मुझे पता है आप एंड मोमेंट पे फॉलो करना भूल जाओगे और आपसे चीजें मिस हो जाएंगी, इसलिए फॉलो करके रख लो। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? सो इसका पीडीएफ बच्चों में डलवा दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जैसा कि आपको पता है। तो आपको पीडीएफ कहां मिलेगा? आपको हमारे टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे एक चैनल है, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज जीआर कॉलेज। वहां पर बच्चों ये लाइव वीडियो होने के बाद मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, चलेगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। आई होप जितनी भी चीजें आपने समझी हैं वो चीजें आपके दिमाग में घुसी होंगी और जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो सब आप लोग बारीकी से स्टडी करोगे, क्योंकि ये मेरा प्रेडिक्शन है बच्चों। और आपको पता है केमिस्ट्री का पेपर दिया है ना, आपको पता है बच्चों मेरे प्रेडिक्शन आते हैं, ठीक है, चलेगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना जितना हो सके। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, लाइव सेशन में भी मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।